चक्रवर्ती का उदाहरण आता है। जिस चक्रवर्ती की सेवा में 9 निधियां 14 रत्न, जिस चक्रवर्ती की सेवा में हजारों देव रक्षा करते रहते हैं, ऐसा चक्रवर्ती भी जब अपने पुण्य के क्षीण होने की स्थिति में आया तो मन से नमोकार पर से श्रद्धा भी हट गई और अपने बचाव के लिए जल में नमोकार लिखकर पैर से मिटाने का भाव कर लिया। नमोकार के प्रति श्रद्धा चली गई, पंच परमेष्टियों के प्रति श्रद्धा चली गई। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि श्रद्धा जाने से सम्यक दर्शन गया और पुण्य क्षीण हुआ। उस साधारण से व्यंतर ने चक्रवर्ती को समुद्र में डुबो दिया। भक्ति का महत्व बड़ा है। गुणानुरागी वृत्ति भक्ति कहलाती है। भक्ति का एक भाव है, पर भक्ति के आयाम बहुत हैं। उस भक्ति को कोई अभिषेक के रूप में प्रकट करता है, शांति धारा के रूप में प्रकट करता है। उस भक्ति को कोई स्वाध्याय के रूप में प्रकट करता है, जिनवानी के प्रति बहुमान है। उस भक्ति को कोई माला फेरने के रूप में प्रकट करता है, मंत्र का जाप है। उस भक्ति को कोई पूजन के रूप में प्रकट करता है, भगवान का गुणगान है, देव सास गुरु का गुणगान है। उस भक्ति को कोई संयमी की सेवा के रूप में प्रकट करता है। वैयावृत्ति भक्ति का एक अंग है। तो भक्ति के आयाम बहुत हैं और ऐसे आयामों में से जिसका मन जिसमें लग जाए उसका जीवन वहीं पर धन्य धन्य सार्थक हो जाता है। अगला बोध वाक्य है, स्तुत्य प्रत्यक्ष हो या ना हो, स्तुति करने वाला तो गुणों का स्मरण कर पवित्र हो जाता है। स्तुत्य प्रत्यक्ष हो या ना हो, जिसकी स्तुति की जा रही है ऐसा स्तुत्य प्रत्यक्ष में हो या ना हो, स्तुति करने वाला तो गुणों का स्मरण कर पवित्र हो जाता है। वर्तमान में अरहंत भगवान हमारे सामने कहाँ हैं? और सिद्ध तो वैसे भी दिखाई नहीं देते हैं। ये प्रत्यक्ष होंगे कैसे? प्रत्यक्ष हो या ना हो, उनके गुणों का स्मरण कर हमारा मन तो अपने आप पवित्र हो जाता है। मन को पवित्र करने का माध्यम भगवान की भक्ति ही है। प्रत्यक्ष में है तो फिर तो कहना ही क्या है। आचार्य प्रवर मानतुंग जी कहते हैं कि सूर्य भले ही दूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सूर्य की किरणें ही धरती पर आकर के कमलों को खिला देती हैं। जब किरणें ही आकर के कमलों के लिए खिला रही हैं
तो सूरज दूर रहे तो रहे, क्या फर्क पड़ता है। भगवान दूर हैं तो रहें, लेकिन उनका स्मरण, गुणगान, उनके प्रति स्तुति भक्ति ही हमारे हृदय के कमल को खिला देती है और हमारे भावों को निर्मल बना देती है। अगला बोध वाक्य है, प्रभु बनकर नहीं किंतु लघु बनकर ही प्रभु की भक्ति की जा सकती है। प्रभु बनकर नहीं, लघु बनकर ही भगवान की भक्ति की जा सकती है। प्रभु तो प्रभु हैं, पर हमारे में प्रभु बनने बगैर ही प्रभुता का भाव आने लगे तो वो हमारी कमी मानी जाएगी। जो प्रभु बने हैं उनमें प्रभुता का भाव नहीं है, प्रभुत्व का भाव नहीं है, लेकिन संसारी प्राणी अपने छोटे से अस्तित्व को लेकर भी प्रभुत्व, प्रभुता का भाव रखता है। और ये अस्तित्व छोटा और प्रभुत्व, प्रभुता की भावना व्यक्ति को और छोटा बना देती है, और छोटा बना देती है। गुरुवर आचार्य श्री ने निजानुभव शतक में ये पंक्तियां लिखी हैं कि जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं। क्या? जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। वो धर्म से बहुत दूर खड़े हैं, धर्म को उन्होंने प्राप्त ही नहीं किया। धर्म ऐसा मिलता भी नहीं है। अपने आप को बहुत बड़ा मान करके जो चल रहा है उसे धर्म मिलने वाला नहीं। धर्म तो जिसके पास आता है वह स्वयं में विनम्र और लघु होता है। प्रकृति भी तो हमारे को ये बतलाती है, क्या बतलाती है? यदि व्यक्ति के पास गुण होते हैं तो व्यक्ति विनम्र होता है, झुकता है। जिस वृक्ष में, वृक्ष की डालियों में फल फूल लग जाते हैं, वो डालियां स्वयं झुकने लगती हैं, झुकने लगती हैं। जो व्यक्ति गुणवान होते हैं वो विनम्र होते हैं, और ऐसे विनम्र व्यक्तियों का महत्व इस धरा पर बहुत है। कि किसी भक्त की परीक्षा करने के लिए कोई एक दैवी शक्ति रात में आई, और विश्राम करते हुए उस भक्त को उसने उठाया। भक्त सो रहा था, उठ गया। उसने पूछा, आप इतनी रात में कौन, यहां पर क्यों आए? उसने कहा, मैं स्वर्ग से आया हूं और धरती पर रहने वाले भक्तों के नामों की लिस्ट बना रहा हूं। क्या कहा? मैं स्वर्ग से आया हूं और धरती पर रहने वाले भक्तों के नामों की लिस्ट बना रहा हूं। आपके बारे में मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, तो क्या मैं अपनी कॉपी में आपका नाम नोट कर लूं? तो उस भक्त ने
इस बात को सुनकर के विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मुझे तो नहीं मालूम कि मैं भगवान का भक्त हूं, मुझे तो ये नहीं मालूम कि मैं भगवान का भक्त हूं, और आप भक्तों की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो मेरा नाम ना लिखें, क्योंकि मैं भगवान का ऐसा कोई भक्त नहीं हूं। हाँ, यदि आप भक्तों की लिस्ट बना रहे हों, क्या कहा, ध्यान से सुनो, उस भक्त ने कहा कि यदि आप भगवान के भक्तों की लिस्ट बना रहे हो तो मेरा नाम उसमें नंबर 1 पर लिख देना, क्योंकि मैं कहाँ भगवान का भक्त हो सकता हूँ, मैं तो भगवान के भक्तों का भक्त हूँ। इतना सुनते ही दैवी शक्ति वापस चली गई और कुछ दिन बाद जो लिस्ट बन करके आई तो उसमें भगवान के भक्तों में इस व्यक्ति का सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ था, सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ था, मोटे मोटे अक्षरों में नाम लिखा हुआ था। नाम क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि उसने अपने आप को भगवान का भक्त ही नहीं माना। कहाँ भगवान और उनकी कहाँ भक्ति, मैं तो छोटा सा अकिंचन सा। हाँ, ऐसे भगवान के भक्तों की यदि कोई लिस्ट बन रही हो तो उसमें हमारा नाम जरूर लिख देना। कितनी बड़ी बात है। पुराने समय में ऐसा देखा जाता था कि तीर्थ यात्रा बहुत कठिन होती थी। सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी तक जाना और वंदना करके वापस आना आज के 100 साल पहले काफी कठिन माना जाता था। आवागमन के साधन नहीं थे, इतनी लंबी यात्राएं कौन करता, और जो इतनी दूर क्षेत्रों की वंदना करने को जाता था वह बड़ी तैयारी से जाता था और अपने गांव में सभी से खूब मिल करके क्षमा याचना करते हुए कि भैया तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, लंबा समय लगेगा, लौट करके वापस आ गया तो ठीक, अन्यथा अभी से उत्तम क्षमा, और मैं तो तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। पर ऐसे भाग्यवान व्यक्ति तीर्थ यात्रा करके वापस आ जाएं, सम्मेद शिखर जी जैसे क्षेत्र के, गिरनार जी जैसे क्षेत्र की वंदना करके आ जाएं, तो जब वापस गांव में आते थे तो जो लोग इन क्षेत्रों पर नहीं पहुंच पा रहे थे वो क्षेत्र की वंदना करके आने वालों के चरण छू लेते थे, उनकी पैरों की मिट्टी निकाल लेते थे। अरे भैया, हम तो सोचते सोचते रह गए, हमारी तो जाने की हिम्मत नहीं हुई, हमारा भाग्य इतना कहाँ कि हम सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करके वापस आ जाएं। आप तो धन्य धन्य हो, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करके आप वापस आ गए। यह भी एक क्षेत्रों के प्रति भक्ति है। जिनवानी के प्रति भी भक्ति होती है। जिनवानी की भक्ति का मतलब ये नहीं है कि उदक चंदन तंदुल कह करके हमने अर्घ्य चढ़ा दिया
और हमारी संपूर्ण जिन भक्ति हो गई, जिन वाणी की भक्ति हो गई। उदक चंदन तंदुल कह करके अर्घ चढ़ाने से भक्ति तो होती है, पर सच्ची भक्ति तो जिनवाणी की यही है कि हम जिनवाणी का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, ग्रंथों का पठन पाठन करें। क्या अनमोल रतन भरे हुए हैं जिन वाणी में, आगम शास्त्रों में। अरे तुम बाहर के क्या हीरे पन्ने की बात करते हो, एक एक पन्ने में पन्ने भरे हुए हैं, एक एक पंक्ति हीरे के समान है। ऐसी जिनवाणी जो भव्य जीव के लिए कल्याणी है, यदि मिल जाए तो उसका जितना बहुमान किया जाए उतना कम है। आज तो प्रकाशन होने के कारण बहुत सारे ग्रंथ हमको मिलने लगे, पढ़ने में आने लगे। पहले एक समय ऐसा भी था कि सठखंडागम जैसे ग्रंथों को पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, ग्रंथराज के दर्शन भी बड़ी दुर्लभता से होते थे। बड़े बड़े शास्त्र भंडार जब खुलते थे और किसी पर्व त्योहार पर वो प्रतियां निकाल करके बाहर रखी जाएं, तो व्यक्ति ये सोच करके ये महान ग्रंथराज हैं, इनके दर्शन ही कर लो। और दर्शन करने में ही उनकी जिनवाणी भक्ति हो जाती थी। आज तो समय बहुत अनुकूल है, दर्शन तो कर ही रहे हैं, बल्कि ऐसे आगम ग्रंथों का पारायण भी कर रहे हैं।